और आईपीपीज़ के साथ ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है उस पर हुकूमती टास्क फोर्स हुकूमती टीम के मुख्तलिफ आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है और एक और कंपनी को अब कन्विंस करने में हुकूमती टीम कामयाब हो गई है और ये सेफ पावर कंपनी है जिसको अब हाइब्रिड टेक एंड पे के मॉडल पर लेकर आया जाएगा, यानी उन्हें भी अब कोई फर्दर कैपेसिटी पेमेंट्स अदा नहीं की जाएंगी। बहुत ज़्यादा जोर इस वक्त हुकूमत का इन कैपेसिटी पेमेंट्स पर है, कैपेसिटी चार्जेस पर है, लेकिन अब इस दौरान होना तो ये चाहिए था कि लाइन लॉसेज में भी गुज़िश्ता एक साल में कमी वाक़ई होती, रिकवरीज़ को बढ़ाया जाता, चूँकि बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ हुकूमत इस शोबे में काम कर रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन दोनों ही मामलात में थोड़ी सी गफलत हुकूमत की सामने आई है। लाइन लॉसेज के जो फिगर्स हैं वो भी पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़े और अच्छे खासे बढ़े, और जो रिकवरी बढ़नी चाहिए थी वहाँ पर हमने 1-2% की कमी वाक़ई होती देखी है। अब इसके साथ साथ एक और सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और वो है सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। न सिर्फ डोमेस्टिक यूज़र बल्कि जो कमर्शियल बड़े यूज़र्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के इशूज़ भी अब हुकूमत को और एनर्जी सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये इशू कितने आगे जाकर तंग कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करें। वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक एक करके आहिस्तगी के साथ जो आईपीपीज़ हैं वो कन्विंस तो हो रही हैं टेक एंड पे मॉडल पर, लेकिन ये स्पीड बड़ी स्लो दिखाई दे रही है। अभी तक कोई 5-6 आईपीपीज़ ही, और वो भी बहुत पुरानी आईपीपीज़, वही अभी तक इस पर मानी है। अभी आगे कितनी तेज़ी के साथ हुकूमत को इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हुकूमत को इस शोबे को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए, एक तो तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म्स के साथ साथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट पे भी तवज्जो देनी है कि अगर आप एक साइड पे एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो वो भी कभी कभी एम्बिशियस होना वो भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो हमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ना सिर्फ आईपीपीज़ जनरेशन साइड पे बल्कि साथ में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। आपने अपने इब्तदाइये में बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अगर आप एक साइड पे निगोशिएट कर रहे हैं अपने आईपीपीज़ के साथ और जनरेशन साइड को देख रहे हैं, साथ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड की जो लीकेजेस हैं उसको भी थोड़ा सा आपने देखना है और वहाँ पे रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे वो जो है वो की है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड को के लॉसेस को थोड़ा सा कम करते हैं तो आपके लिए निगोशिएट करना, रीनिगोशिएट करना आईपीपीज़ के साथ आसान हो जाएगा कि हम दीगर डिपार्टमेंट्स में, दीगर आपके जो सेक्टर के आर्म्स हैं वहाँ पे भी अपनी लीकेजेस को रोक रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट इस सेंस में करें कि अगर आप मईशत का पहिया चलाने में मुल्क की मदद करेंगे तो मुल्क वुड बी, स्टेट इज़ इन अ बेटर पोजीशन कि वो आपको पे बैक भी कर सके। और ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपके बड़े आईपीपीज़ हैं, खासकर जो सीपैक के अंडर लगे हुए हैं, चूँकि वो एक स्ट्रैंडेड एसेट बन चुके हैं, आप चाइनीज़ कंपनीज़ को पे नहीं कर पा रहे, तो अगर मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी तो फिर जाके आप पे कर सकते हैं। और उस मुल्क का या इंडस्ट्री का चलना इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उनको कंपैटिटिव रेट्स पे, कम रेट्स पे जो है वो बिजली दें ताकि इनपुट कॉस्ट कम आए और हम जो है वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकें और कंपैटिटिव तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्ड होंगे, फॉरेन इनफ्लो होगा, एक्सचेंज इनफ्लो होगा, तो तब पाकिस्तान वुड बी इन अ बेटर शेप कि हम जो है वो उनको पे कर सकेंगे। तो एक विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन ये तभी होगा जब गवर्नमेंट जो है इसको एक होलिस्टिक वे में लेके चलेगी, इंटीग्रेटेड वे में लेके चलेगी। अगर आप आइसोलेटेड वे में, साइलोज में पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।